जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। किसी ने आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा स्टक किया है, ठीक है, और इतना स्टक किया है और आपकी आंखों के सामने में ही किया है, आपको बार बार प्रेम में रख कर किया है। तो ये कोई ऐसी फीमेल है जिसने आपसे इमोशनली जो है बॉन्डिंग की, और उसके बाद आपके ही किसी महिला शत्रु के पास जाकर इस बॉन्डिंग को स्प्रेड किया है। मतलब आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें करना, ठीक है, मतलब भूल जुलूल बातें करना, आपका फोटोग्राफ्स, या मुझे ऐसी भी ऊर्जा यहाँ रिसी हुई है कि आपके द्वारा दी हुई किसी चीज, आपके द्वारा दी हुई किसी न किसी चीज का यूज इसने किया है, उस फीमेल को दिया है जो आपसे शत्रुता रखती थी। तो इसका जो कर्मा है अब यहाँ पर पलट कर आ रहा है। इसने जितने भी लोगों को अपने तरफ किया था, आपसे जिसने दूर कर दिया था सबको, वो सभी अब इसके शत्रु के रूप में इसको नजर आ रहे हैं। जिनसे ये बहुत लंबी लंबी बातें करती थी, जिनको इसने मैनिपुलेट किया सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन की वजह से, तो कोई ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है। हो सकता है कि आपने किसी से मूव ऑन किया हो, ठीक है। ये आप और आपकी फैमिली, मतलब आप और आपके हस्बैंड, आप दोनों के लाइफ में हो सकता है कि कुछ ऐसी स्थिति हुई हो मैरिज के बाद जिसकी वजह से आपको कहीं से मूव ऑन करना पड़ा, कहीं से आप दूसरे स्थान आए। तो यहाँ पर एक फीमेल जिसकी बुरी नजर आपके फैमिली पर थी, जो कुछ भी कार्मिक स्थिति थी उससे तो आप बाहर निकल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर एक अलग ऊर्जा निकल कर आ रही है। यहाँ पर किसी निगेटिव फीमेल की ऊर्जा थी, और इन लोगों ने 3 से 4 लोगों ने मिलकर आपके लिए ऐसा षड्यंत्र रचा जो आपको कभी समझ में नहीं आया, जिसमें आपकी खुद की कोई ना कोई आसपास की बहुत ही लव्स वन, घर की, फैमिली की कोई ऐसी फीमेल जिसको आपके लिए आपसे कंपटीशन करना बहुत पसंद है, जो आप जो भी करें वो करेगी जरूर, आज नहीं तो कल, इस तरीके की ऊर्जा है। इस फीमेल ने आपके फैमिली के 3 लोगों को आपके खिलाफ कर दिया था, और ये ग्रुप बना रही थी, और इस ग्रुप में इसने अभी नई एंट्री की है। अभी आपके फैमिली में किसी की मैरिज हुई हो, तो वो जिससे भी किसी की मैरिज हुई है उसको भी इस फीमेल ने अपने तरफ कर लिया है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये काफ़ी ज़्यादा माइंड, बहुत ज़्यादा शार्प माइंड का व्यक्ति है, और बहुत जल्दी जल्दी बातें करता है, या बहुत स्टेबल है। इसलिए ये जो व्यक्ति है, ये जो मेल है, वो इस फीमेल से बहुत ज़्यादा कंटिन्यू कॉल पर बात इनकी होती है, और जब भी ये बात करते हैं तो आपके बारे में ज़रूर बातें होती है। आपके बारे में बात करते हैं तो ये फीमेल आपके पास्ट की चीज़ों के बारे में बातें शेयर करती है, और ये जो मेल है ये अभी के बारे में, कि अभी आपके लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये दोनों की बातें कंटिन्यू होती है। यहाँ पर जिन 3 लोगों की बातें हो रही, उनमें एक कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे ये जो आपसे जो कंपैरिजन करती है, आपके आसपास की जो फीमेल है, इसने जाने अनजाने ओवर कॉन्फिडेंस में, जेलसी की वजह से, कंपैरिजन की वजह से, इसने आपके बारे में आपके ही फैमिली मेंबर का, किसी न किसी का, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही है। आपके फैमिली में किसी यंग पर्सन की का जो रिलेशनशिप है वो इस फीमेल को पता चला, मतलब तो इनके बीच जो भी कनेक्शन था उस कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश हुई, और ये सारी चीज़ों को आपके तरफ डालने की कोशिश हुई। मतलब आप शायद इनसे बात नहीं कर रहे थे, या आपकी बातें इस व्यक्ति से नहीं हो रही थी, इसलिए यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन हुआ है, ठीक है। मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हुआ है इस व्यक्ति के साथ, और इन लोगों ने भर भर के आपके बारे में बुराइयां की है। ये एक पूरा ग्रुप बना हुआ था इनका, 3 से 4 लोग फ़ोन में आपस में बातें करते थे, जिसमें आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें होती थी। ये एक प्रकार से योजनाएं बना रहे थे कि कैसे आपको नीचा दिखाएं, किस तरीके से। फैमिली में ही यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर फूट डाली जा रही थी एक दूसरे का। अगर किसी का बहुत अच्छा बन रहा है, कनेक्शन बहुत अच्छा है, तो उसे कैसे तोड़ा जाए, कैसे इनके कनेक्शन को बिगाड़ा जाए, इसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया जा रहा था। और आपकी कोई भी इच्छा स्वयं ही पूरी ना हो, आप खुद ही कंफ्यूज रहें, ठीक है, आप हमेशा कंफ्यूज रहें, आप हमेशा उदास रहें, इसकी बहुत ज़्यादा कोशिश की गई थी। और इन सारी चीज़ों में आपके फैमिली के बहुत क्लोज वन
दो लोगों को इन्होंने शामिल किया था। ये हो सकता है आपके रिलेटिव हैं, ये जो मेल और फीमेल है, लेकिन यहाँ पर जो दो लोग हैं वो इनमेच्योर ऊर्जा में है, लेकिन इनको ना बहुत ज़्यादा मैच्योर दिखाया गया। ठीक है, मतलब इनके सामने में दिखाया गया, देखो तुम्हारे सामने में वो आगे बढ़ गई, देखो तुम्हारे सामने वो आगे बढ़ गया, इस तरीके की चीज़ें हुई है। मतलब आपके फैमिली के लोगों से ही आपको कहीं ना कहीं शत्रुवत व्यवहार इन लोगों ने करवा दिया, आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाया है। और ये जो दो लोग हैं, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के फैमिली में किसी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट करवा के ये दोनों क्लैपिंग करते हैं, ठीक है, और आपस में बातें करते हैं। अच्छा, बहुत आती जाती थी, बहुत जाते आते थे, इस तरीके की बातें हो रही है। एक दूसरे जैसे ही किसी को दुख होता था ये पहुंच जाती थी, पहुंच जाता। अब देखते हैं इस तरीके की बातें ये लोग कर रहे हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के हैं, आपने सबकी हेल्प की है और ये लोग नहीं चाहते थे कि आप किसी की हेल्प करें, ठीक है, इसलिए इन्होंने किसी न किसी तरीके का अपना साजिश षड्यंत्र रचा और उसके बाद आपको आपके अपनों से इसने दूर कर दिया। अब यहाँ पर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो है कि इनमें से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका मित्र रूपी शत्रु है। इसने हर एक स्थान से आपके लिए, मतलब आप लोअर वाइब्रेशन में चले जाएं, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएं, आप अपना कार्य करना बंद कर दें, क्योंकि आप एक किंग या क्वीन की ऊर्जा में कैसे हो सकते हैं, आपके पास इतना धन, आपके पास इतना सामान कैसे हो सकता है, ये इस फीमेल की आंखों में बहुत चुभता है। ये जो भी फीमेल है, ठीक है, वो बहुत हद से, ये कंपैरिजन में बोल रही हूँ ना, वो बहुत कम है, ये उससे भी ज़्यादा है। मतलब अगर किसी ने इसको कह दिया कि इसके लाइफ में तो बहुत अच्छी चीज़ें चल रही है, तो उससे भी ज़्यादा वो करने की कोशिश करेगी। आप समझ जाइए, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करती है ये फीमेल। बराबरी का इक्वली गिव एंड टेक नहीं है। और इन तीन लोगों ने किसी न किसी तांत्रिक से मिलकर आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करवाया है, जिसकी वजह से ये जो मेल है जिसके लाइफ में ब्रेकअप आया वो उसी कर्म का फल था। ये लोग आपके लाइफ में ब्रेकअप लाना चाहते थे, इसलिए इनके खुद के लाइफ में आया। अब देखिए, जो नज़र आ रहा है वही मैं बताऊंगी। रिलेशनशिप का है, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है, क्योंकि इन्होंने धन का यहाँ पर मिसयूज़ किया। तो दो चीज़ें, रिलेशनशिप में भी ऐसी ही ऊर्जा है कि जो आपके अपने हैं उनसे आपको दूर करवाने की कोशिश हुई, इसलिए ये व्यक्ति अब अकेला हो गया है, ठीक है, जिसने आपके कनेक्शन में यहाँ पर बुरी नज़र लगाई है। तो जो चीज़ें आएंगी वही चीज़ें बताया जाएगा, है ना। यहाँ पर भी कंपैरिजन का है, तो यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी रिसेंटली इस ग्रुप में ज्वाइन हुआ है, ठीक है, रिसेंटली इस ग्रुप में ज्वाइन हुआ है। और ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्रोधी प्रवृत्ति का है, ये क्रोधी प्रवृत्ति का है, और इसको ये पता है कि आप मतलब आप बहुत नर्चरिंग व्यक्ति है, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, आप बहुत नर्चरिंग है, आप अपने माताजी के बहुत ज़्यादा करीब हैं, चाहे जिस भी स्थिति से। अब यहाँ पर आपका ये दिल दुखाना देखिए, यहाँ पर दिल दुखाना चाहती है ये जो फीमेल है वो किसी न किसी तरीके से आपका दिल दुखाना चाहती है, आपकी जो स्थिति है उसको डगमगाना चाहती है, इसलिए ये आपका हार्ट चक्र ब्लॉक करना चाहती है, जो कि बहुत क्लियर है। तो आसपास की ही ऊर्जा है ये, भले ही इसमें किसी आउटसाइडर का साथ लिया गया है, भले ही इसमें आपके किसी मित्र रूपी शत्रु ने भी जैसे कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन आपके लाइफ में पिछले कुछ सालों से जो कुछ भी हुआ है इन लोगों ने उसको काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया है। जो अच्छी चीज़ें हैं उसको छुपाने की कोशिश हुई है, जैसे अगर कोई सेलिब्रेशन हो, कुछ आपको अवार्ड या कोई रिवार्ड या किसी तरीके की कोई फंक्शन, कुछ अच्छी सेलिब्रेशन आई हो, उसको इन्होंने हाइड कर दिया। और जो चीज़ें पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसे नहीं बताना चाहिए या जिसे बहुत ज़्यादा याद नहीं करना चाहिए, उन चीज़ों को हाईलाइट कर दिया है इस फीमेल ने। ये सिंह राशि की कोई फीमेल हो सकती है, अग्नि तत्व की हो सकती है, ये लगातार इस मेल से बात करती है, लगातार ये किसी मेल से बात कर रही है। ये मेल भी कहीं ना कहीं से आपके दूर के रिलेटिव में, फैमिली में जुड़ा हुआ है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये वो मेल है जो बहुत ज़्यादा जेलस है, हर एक व्यक्ति से जलता है ये, और आपके कनेक्शन से भी ये जेलस है, और आपके रिलेशनशिप से, आपके अबंडन से, ठीक है, आपके बैलेंस होने से इसको जेलसी होती है। तो यहाँ पर जलन की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जेलसी, अगर मैं यहाँ पर कह रही हूँ ना तो उससे भी ज़्यादा है। मतलब इतना जलन है कि अगर आपके लाइफ में कुछ भी अच्छी चीज़ें हों तो इनके रातों की नींद उड़ जाती है, ये आपस में
लगभग 2 दिनों तक आपस में सिर्फ ऐसी बातें करते हैं जिससे कि इनकी जो निगेटिव ऊर्जा है वो आपको डिस्टर्ब करती है। आपके रास्ते में तो ऐसे अबंडेंस नहीं थे, ये मेल हमेशा ऐसे ही कहता है। और आपके फैमिली में जिससे भी ये बात करता है आपके बारे में हमेशा डिप्लोमेट बात करता है। अच्छा, उसने नहीं किया क्या, उसका फोन नहीं आया क्या, अच्छा अब बात नहीं करती क्या, बात नहीं कर, इस तरीके से बात करता है ये, ठीक है। आपको यहाँ पर बाबा जी यहाँ पर बताना चाहते हैं कि आपकी जो दृष्टिकोण है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है, सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही है, इसलिए आपने इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर दिया है। आप जब से इनसे दूर हुए हैं इमोशनली हो चाहे, तब से इनके लाइफ में डाउनफॉल आ रहा है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं। और इस फीमेल को इसके कर्म का फल मिल रहा है, इसलिए ये और ज़्यादा, और इसको ना पहले से ही इसके कर्म का फल मिलता है। मतलब ना ऐसा नहीं है कि अभी मिल रहा है, इस फीमेल को हर बार जब भी ये कोई भी ऐसी चीज़ें करती है इसका पूरा लाइफ कार्मिक साइकिल से भरा हुआ है। इसलिए ये जब आपके लिए ऐसी चीज़ें करती है इसलिए ये आपसे बहुत ज़्यादा जेलस होती है। इसको लगता है कि सब कुछ बिगड़ने के बाद भी आप ठीक कर लेते हैं, मतलब आपके लाइफ में सारी चीज़ें कैसे अच्छी हो जाती है। इसने आपके लिए बहुत हंसी मजाक किया है पीछे इस मेल के साथ, लेकिन आज वो ऐसा देख रही है कि आप एक ट्रू डिवोटी हैं, आप एक सच्चे इंसान हैं, तो ये अब कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रही है, तो ये मैनिपुलेट कर रही है लोगों को। आपकी ऊंचाई को ये देख रही है, आपकी सच्चाई को, आपकी अच्छाई को देख रही है कि आपके पास बहुत सारे लिमिटेशन है। इसने जो भी काली क्रिया, जो कुछ भी तंत्र क्रिया करवा के आपके लाइफ में बाधाएं क्रिएट की हो, चाहे बहुत पहले से किया हो, चाहे या इसने आपको भ्रमित करने की कोशिश की हो, चाहे इल्यूजन स्पेल किया हो, लेकिन फिर भी आपके पास इतनी उपलब्धता है, आपके पास इतने सारे, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ऑप्शंस आपके पास रहे हैं, और आप एक कार्य अगर बंद होता है तो दूसरा कार्य आपका बहुत अच्छे से चलता है, जो इसको पता भी नहीं था। अब यहाँ पर ऐसी ऊर्जा भी निकल कर आ रही है। आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है। एक दिन सारी चीज़ें इन लोगों के जो आपके अपने हैं, इनको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा षड्यंत्र कर रही थी। वो आपको यहाँ पर साइलेंट रहने के लिए कहा जा रहा है। अब वो समय आ गया है जिस वक्त में आपके लिए डिवाइन टाइमिंग है और इन लोगों के लाइफ में कार्मिक साइकिल जो है प्रारंभ होने का समय है। इसलिए कट क्लियर कैंसल, जो भी इस फीमेल ने आपके माइंड में डाला है कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, उन सारी चीज़ों को कट क्लियर कैंसिल करने का समय है। क्योंकि न्यू यहाँ पर आपकी जर्नी, एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा आपकी यहाँ पर प्रारंभ हो रही है। बाबा जी की कृपा से पूरी तरीके से बाबा जी की शरण में रहते हुए गुड कर्मा करते रहिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। देखिए, पर्सनल रीडिंग में भी आपको गाइडेंस मिलता है और रेमेडी भी आपको बताई जाती है कि रेमेडी टैरो के अनुसार भी बताया जाता है, और आपके सिचुएशन के अनुसार कौन सी पावरफुल रेमेडी आपको सीखनी चाहिए ये बताया जाता है। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि सिर्फ आपको ये बता के नहीं भेजा जाता, आपको गाइडेंस मिलती है। टैरो गाइडेंस के लिए है, ठीक है। तो अगर आप जेन्युइन जानना चाहते हैं कि आपके लाइफ में गाइडेंस क्या है, आपको कौन सी गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए, कौन सा पावरफुल रेमेडी आपको सीखना चाहिए, तो आप बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैसेज में अपना नाम और अपना वर्क जरूर मेंशन कीजिए, और अगर परमात्मा जी की कृपा होती है तभी आपकी रीडिंग बुक होती है। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे।